साथियों नमस्कार। क्लासिक हिंदी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की एक ऐसी अमर कहानी सुनने जा रहे हैं जो हर भाई बहन के दिल को छू लेगी। कहानी का नाम है बड़े भाई साहब। ये कहानी दो भाइयों के रिश्ते की है। बड़ा भाई छोटे से 5 साल बड़ा है, लेकिन स्कूल में सिर्फ 3 क्लास आगे। वो छोटे भाई को बार बार समझाता है, पढ़ाई करो, खेल मत खेलो, समय बर्बाद मत करो, जीवन में कुछ बनना है तो मेहनत करो। लेकिन छोटा भाई, उसका मन खेल में लगता है। वो खेलता है, फिर भी पास हो जाता है। बड़ा भाई दिन रात पढ़ता है, फिर भी फेल हो जाता है। इस कहानी में हंसी है, गुस्सा है, डर है, अपराध बोध है, ईर्ष्या है, निराशा है और सबसे ऊपर भाईचारे का गहरा प्यार है। हम पूरी कहानी को धीरे धीरे हर इमोशन को महसूस करते हुए सुनेंगे। तो तैयार हो जाइए, दिल और दिमाग दोनों खोलकर सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन स्कूल में सिर्फ 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन शिक्षा जैसे बड़े काम में वो जल्दबाजी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वे कहते थे, इस भवन की बुनियाद बहुत मजबूत डालनी चाहिए ताकि ऊपर आलीशान महल बन सके। इसलिए 1 साल का काम वो 2 साल में करते थे। कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, उनकी 14 साल। उन्हें मेरी देखभाल और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनकी बात मानूं। बड़े भाई साहब हमेशा टाइम टेबल बनाते, सुबह कितना पढ़ना है, दोपहर कितना, शाम कितना। लेकिन खुद भी कभी कभी उस टेबल को नहीं पाल पाते। फिर भी मुझे डांटते, देखो मैं कितना पढ़ता हूँ, तुम खेल रहे हो, समय बर्बाद मत करो, पिताजी का पैसा व्यर्थ मत जाने दो। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा किताब लेकर बैठना भी पहाड़ जैसा लगता। मौका मिलते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में पहुंच जाता, कंकड़ियां उछालता, कागज की तितलियां उड़ाता, दीवार पर चढ़कर कूदता या फाटक पर सवार होकर मोटर कार का मज़ा लेता। अगर कोई दोस्त मिल जाए तो पूछना ही क्या। लेकिन जैसे ही कमरे में वापस आता, बड़े भाई साहब का रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल हमेशा वही होता, कहाँ थे? उस सवाल की ध्वनि में गुस्सा, प्यार और जिम्मेदारी सब मिला होता। मैं चुप रह जाता, मुंह से निकलता ही नहीं, बाहर खेल रहा था। मेरा मौन ही कह देता था कि मैंने अपराध स्वीकार कर लिया है। फिर बड़े भाई साहब स्नेह और रोष मिलाकर मुझे समझाते, कहते, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं इतना मेहनत करता हूँ, तुम खेल रहे हो। अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा। साथियों सोचिए, बड़ा भाई कितना जिम्मेदार महसूस कर रहा होता था। वो खुद भी अंदर से खेलना चाहता था, लेकिन छोटे भाई को सही रास्ते पर रखने के लिए अपनी इच्छाएं दबा लेता था। सालाना इम्तिहान आया, नतीजे आए, मैं पास हो गया और अपनी क्लास में पहला आया। बड़े भाई साहब वो फेल हो गए।
उनका चेहरा उतर गया। मन में बहुत निराशा और शर्म थी, लेकिन उन्होंने मुझे फिर समझाया, देखो, पास होना सब कुछ नहीं, असली तालीम तो अनुभव से आती है। मैं जल्दबाजी नहीं करता, इसलिए थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन तुम्हें तो खेल छोड़कर पढ़ना चाहिए। मैं मन ही मन सोचता, भाई साहब इतना पढ़ते हैं, फिर भी फेल क्यों? लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कहता। अगले साल दोनों के बीच का फ़र्क अब सिर्फ एक क्लास का रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल विचार आया, काश भाई साहब एक बार और फेल हो जाएं, तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। जैसे ही ये सोच आई, मुझे अपने आप पर बहुत अपराध बोध हुआ। वो मेरे बड़े भाई थे, मैं उनका सम्मान करता था, फिर भी ईर्ष्या का वो हल्का भाव मन में घूमता रहता। बड़े भाई साहब अब और सख्त हो गए, कहते, अब मैं तुम्हें बेराह नहीं जाने दूंगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो थप्पड़ भी मार सकता हूँ। पिताजी का पैसा व्यर्थ मत जाने दो। मैं डरता था, लेकिन खेल का लालच भी छोड़ नहीं पाता। कभी कभी सोचता, भाई साहब का बचपन कहाँ गया? वो भी तो अंदर से बच्चे ही हैं, लेकिन जिम्मेदारी के बोझ तले दबे हुए हैं। साथियों, यहाँ बड़े भाई साहब के अंदर का दर्द बहुत गहरा था। वो खुद खेलना चाहते थे, पतंग उड़ाना चाहते थे, लेकिन बड़े होने की जिम्मेदारी उन्हें रोक लेती थी। एक दिन मैं मैदान में खेल रहा था। अचानक एक सुंदर पतंग कटकर हमारे पास आ गिरी। बड़े भाई साहब ने उचक्कर उसे पकड़ लिया। उनकी आंखों में बचपन वाली चमक आ गई। वो पतंग लेकर हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ा। पहली बार लगा कि बड़े भाई साहब भी अंदर से कितने मासूम हैं। वो पतंग को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस पल मुझे सब समझ आ गया। बड़े भाई साहब मुझे डांटते थे, लेकिन वो खुद भी वही करना चाहते थे जो मैं करता था। सिर्फ जिम्मेदारी और बड़ा भाई होने का बोझ उन्हें रोक लेता था। समय बीतता गया। धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच एक गहरी समझ और प्यार उभरा। छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान करने लगा और बड़े भाई को भी एहसास हुआ कि सिर्फ किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं, जीवन के अनुभव भी बहुत ज़रूरी हैं। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी आपको। और हाँ यार, लाइक